रिमांड पर भेज दिया गया है। ईडी ने चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। चैतन्य की गिरफ्तारी कल भिलाई में उनके घर से की गई। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ में इस समय सियासी भूचाल मचा हुआ है। ये भूचाल इतना तेज है कि इसने पूरे कांग्रेस खेमे को एकजुट कर दिया है। दरअसल 18 जुलाई को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई और ईडी को 5 दिनों की रिमांड मिल गई, जिसके बाद कांग्रेस काफी आक्रोशित नजर आई और आज इसे लेकर बैठक रखी गई। बैठक में तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए और ऐलान किया गया कि 22 तारीख को बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी। प्रेस वार्ता करते हुए विपक्ष के आवाज को दबाने की बात कही गई, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास हम एक हैं का नारा लगाते हुए नजर आए। शराब घोटाला अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर जिसके गिरफ्तारी के बाद एक भूचाल जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति पर उठ चुका है। जी हां, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ में जो सियासी भूचाल है वो अपने पूरे होश आवाज में है। इस वक्त हम ईडी कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, जो आपको लग रहा होगा कि किसी पुलिस मुख्यालय की छावनी है, लेकिन जो ईडी का दफ्तर है वो पूरी तरीके से एक छावनी के रूप में तब्दील हो गया है। ये वही जगह है जहां पर 5 दिनों तक जो चैतन्य बघेल हैं उनको यहां पर रखा जाएगा। पूछताछ लगातार की जाएगी कि किस तरीके से शराब घोटाले में उनका नाम आया है, किस तरीके से वो इन्वॉल्व है इस घोटाले में। लेकिन ये चर्चा होने के बाद जो कार्यकर्ता हैं वो काफी आक्रोशित है। और मेरा ये कहना है कि हमने कल आपको दिखाया है स्पष्ट रूप से कि हम सब लोग एक साथ हैं। भाई भूपेश के बच्चे की जब गिरफ्तारी की बात सुनी, हमने विधानसभा का बहिष्कार करके वहां पहुंचे, एक साथ रहे, जेल में भी रहे, बाहर भी रहे, और हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव अंतर्मन और बाहर मन का कोई जो सवाल है वो नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमारी जो एकता है, कभी कभी क्या होता है, वो कभी कभी टीआरपी के चक्कर में कुछ नए साथी हमको, भूपेश भाई को और अध्यक्ष जी को अलग अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी ऐसा समय नहीं है। हम चाहते हैं, आपसे निवेदन कर लेता हूं मैं कि हम लोग की एकता को खंडित करने की कोशिश कहीं से नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रयास करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह मेरे बेटे की बात नहीं है, मुझे टारगेट करने के लिए मेरे परिवार को बीच में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति के बयान पर जिसको कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है, वो आदमी ईडी कार्यालय में आराम से आ जा रहा है, खुलेआम घूम रहा है। आरोपी के बयान पर मेरे घर पर रेड पड़ा है और गिरफ्तारी हुई। मार्च से लेकर जुलाई तक न कोई नोटिस दिया गया, न कभी बुलाया गया, सीधे गिरफ्तारी। यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। एक आदमी जो कोर्ट से जिसको नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है, वो आदमी ईडी कार्यालय में आराम से आ जा रहा है, यूडब्ल्यू का ऑफिस में भी आराम से आ जा रहा है और खुलेआम घूम रहा है। उसके बयान पे मेरे घर में कल रेड डाले और गिरफ्तार। मार्च से लेके जुलाई तक के एक बार ना नोटिस, न कोई टेलीफोन में, न कोई बुलाया गया, न पूछताछ, सीधा गिरफ्तार। ये तो संवैधानिक अधिकारों को भी हनन है। आप नोटिस देते, बुलाते, हम जवाब नहीं देते या नहीं आते, तब आप कोर्ट को बताते और गिरफ्तार करके समझ आता है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पूरे आक्रोश में है, तो वहीं सरकार का साफ कहना है कि जो भी हो रहा है ईडी कर रही है। जिसने भ्रष्टाचार किया है उसकी गिरफ्तारी हो रही है। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा कि ईडी ऐसे ही किसी पर कार्रवाई नहीं करती, बहुत सोच समझ कर करती है। अब ईडी ऐसे ही किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, बहुत सोच समझ के करती है। अब देखने वाली बात होगी कि जब रिमांड खत्म होगा तो चैतन्य बघेल से ईडी क्या कुछ निकलवा पाती है और कौन से नए नाम सामने आते हैं। और ये भी देखना होगा कांग्रेस का आगे रुख क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का, जहां पर आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल केस से जुड़ी हुई बड़ी